हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.6 है। इस क्वेश्चन के अंदर 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज कि 3 कैपेसिटर है और तीनों का कैपेसिटेंस कितना है, सेम है 9 पिकोफैराड और तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर ये कह रहा है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, कि इस कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस क्या होने वाला है जब तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो देखो फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होने वाला है कि हमें पता है कि जब सीरीज के अंदर कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं तो कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस कितना आता है, 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यही होता है। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे तो 1/CS बराबर आपके पास आ जाएगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 और ये कितना हो जाएगा 3/9, यानी वैल्यू कितनी आएगी 1/3। ये वैल्यू किसकी आ रही है, 1/CS कितना है 1/3, तो CS कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 पिकोफैराड। क्लियर है यहाँ तक। ये क्या आ गया, पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस आ गया। ये कौन से का आंसर है, ए पार्ट का। ठीक है, अब बी पार्ट की बात करते हैं कि बी के अंदर ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 120 वोल्ट सप्लाई। ये कह रहा है कि अगर तीनों के कॉम्बिनेशन को हम 120 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो हर एक कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज कितना होने वाला है, पोटेंशियल कितना होने वाला है। ठीक है, तो देखो बी पार्ट के अंदर सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं कि हम मान लो हमारे पास 3 कैपेसिटर है और तीनों सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। ठीक है, हर एक की वैल्यू सेम है। ये मान लो कि ये भी कितना है 9 पिकोफैराड, ये भी कितना है 9 पिकोफैराड और ये भी कितना है 9 पिकोफैराड, और तीनों सीरीज के अंदर है और तीनों को किससे कनेक्ट किया, एक बैटरी से कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल वोल्टेज कितना है 120 वोल्ट है। बताओ क्लियर है। अब सीरीज के अंदर हमें पता है कि चार्ज तो क्या रहता है, सबके अंदर सेम रहता है, नेट चार्ज ही रहने वाला है, बट पोटेंशियल क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ से अगर आप पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज Q है तो इसके अंदर भी कितना जाएगा, Q जाएगा, इसमें भी Q और इसमें भी Q, बट पोटेंशियल क्या होगा, इसका V1, इसका कितना होगा V2 और इसका कितना होगा V3। क्लियर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि हमें टोटल कैपेसिटेंस पता है पूरे सिस्टम का और टोटल पोटेंशियल पता है, तो क्या निकाल लेते हैं, टोटल चार्ज की वैल्यू निकाल लेते हैं। और टोटल चार्ज कैसे आएगा, तो हमें पता है कि Q बराबर क्या होता है CV। ठीक है, तो टोटल चार्ज निकालना है तो क्या होने वाला है कि CV क्या होना चाहिए टोटल और पोटेंशियल भी क्या होना चाहिए टोटल। क्लियर है, तो टोटल देखो, आप देखो कैपेसिटेंस तो हमारे पास कितना आया 3 पिकोफैराड, यानी मैं लिखूंगा कि 3 × 10⁻12 और पोटेंशियल हमारे पास कितना 120। क्लियर है, तो यहां से अगर आपके पास चार्ज कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 360 × 10⁻12 कूलम। ये चार्ज क्या होने वाला है, हर एक कैपेसिटर के अंदर जाने वाला है, यानी इसका भी चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल। सेम इसका भी चार्ज और कैपेसिटेंस पता है तो पोटेंशियल V2 आ जाएगा और चार्ज और पोटेंशियल कैपेसिटेंस से पोटेंशियल आ जाएगा। तो V कैसे निकालेंगे, तो V बराबर क्या होता है Q/C होता है। क्लियर है, तो V1 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे Q/C1, Q तो सब में सेम है। ठीक है, तो यहाँ से Q तो हमारे पास कितना है 360 × 10⁻12। ठीक है, और C1 हमारे पास कितना है पहले का 9 × 10⁻12 फैराड। तो ये देखो 10⁻12 से तो ये कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया 40 वोल्ट। सेम अगर आप V2 निकालोगे तो क्या लिखोगे Q/C2, Q कितना है 360 × 10⁻12 डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻12, तो ये भी कितना आएगा 40 वोल्ट। और तीसरे के अंदर भी क्या है Q/C3, तो ये कितना आएगा 360 × 10⁻12 डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻12। तो यहाँ से आपके देखो 10⁻12 तो कैंसिल हो गया 40 वोल्ट, यानी हर एक के अंदर पोटेंशियल कितना आने वाला है 40 वोल्ट आने वाला है। क्लियर है यहाँ तक।